नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा और हमारी चुनावी यात्रा है जो आज पहुंची है वार्ड क्रमांक 62 में। हमारे सामने जो प्रत्याशी बैठे हैं ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूर्व पार्षद भी हैं शायद। तमाम बार विकास की बातें करें तो आपका नाम पहले आता है कि वार्ड में आप सबसे प्रथम खड़े रहते हैं विकास के लिए, जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता के बीच क्या कुछ समस्याएं देख रहे हैं देवेंद्र यादव जी? देखिए, परिसीमन के बाद जो हमारा वार्ड चेंज हुआ है, पहले आता था शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58। अब परिसीमन होने के बाद कुछ हमारा साध बुद्ध का जो पुराना वार्ड का हिस्सा है राजीव पांडे वार्ड क्रमांक 65 में आया है। यहाँ पे हम लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस जो नया वार्ड परिसीमन में शामिल हुआ है राजीव पांडे वार्ड, यहाँ पे जो पहले 3 बार के पार्षद थे उनका तो बहुत विरोध दिख रहा है यहाँ पे हम लोग जहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जगह जगह जा रहे हैं, पानी की समस्या है, नाली सफाई की समस्या है और प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है। ये बहुत प्रमुखता है। और हमारे महिला मतदाताओं द्वारा बहुत सारी चौक चौराहे पर जो असामाजिक तत्वों का बता रहे हैं, वो उसके लिए हमने प्लानिंग किया है और कुछ ऐसी समस्या है जिनको हम आगे प्लानिंग करके दूर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके सामने में है समीर अख्तर और बद्री प्रसाद गुप्ता जी, उनको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि समीर अख्तर के साथ तो आप काम कर चुके हैं पहले भी। मतलब 3 बार टिकट मिले तो चाटुकारिता किए थे क्या वो? 3 बार जब टिकट मिली थी उनको जाके पैर छुए थे क्या? ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए। मुझे लगता है टिकट कटने के बाद तो समीर अख्तर जी थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अभी बी टीम भाजपा का जो प्रत्याशी उसके साथ बी टीम बना के चल रहे हैं। लोगों में तो यह चर्चा है कि कुछ ना कुछ साँठ गांठ करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो चर्चाएं पूरे वार्ड में चल रही है और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके साथ साथ गांठ करके बहुत जगह बहुत सारी सभाओं में डायरेक्ट बीजेपी पार्षद का वोट देने की अपील कर रहे हो, जबकि खुद झाड़ू छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खुद अपील कर रहे हैं कि भाजपा को वोट देना करके। ये तो उनका आप समझ सकते हैं मानसिक संतुलन किस टाइप का है। जब आपने जन समस्या मुझे बताई तो मुझे तब लगा कि आप धरातल पर बहुत वर्क कर रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीजों को। मैं आपको एक समस्या में और बताता हूँ। जब महिलाओं से मैं चर्चा कर रहा था और बस्तियों में अंदर घूम रहा था तो उन्होंने कहा सकरी गली है, नाली छूटियां हैं, जल भराव की स्थिति हो जाती है और एक प्रमुख जो बात सामने है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसी चीज को मैंने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे हमारे महिला मतदाताओं द्वारा जो बताया गया है कि यहाँ पे चौक चौराहे में सामाजिक तत्वों का जो मॉडल रहता है उसके लिए हमने प्लानिंग कर लिया है। सब मेरे घोषणा पत्र में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा का है पूरे वार्ड में। जहाँ जहाँ हमारे चौक है जहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है वहाँ पे हम प्लानिंग के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग पर हम यहाँ संबंधित थाने से करवाएंगे। और जल भराव की स्थिति आपने बताया, वाकई में बहुत सारी जगह है ऐसा है जहाँ जल भराव की स्थिति है। मुझे समझ नहीं आया 15 साल यहाँ पार्षद और MIC मेंबर रहने के बाद भी उन्होंने काम को प्राथमिकता क्यों नहीं दिया, लोगों की समस्याओं के लिए ध्यान क्यों नहीं दिया। हर बार नया नया नाटकीय अंदाज में चुनाव लड़ा हर बार, लेकिन इस बार जनता भी समझ चुकी है, जान चुकी है उनकी आदत और व्यवहार को। अब तो बी टीम के साथ काम कर रही है तो और ज़्यादा जनताओं को समझ आ रहा है और हमको पूरे वार्ड में पूरा जन समर्थन मिल रहा है। और हमारे साथ पूरे हमारे वार्ड के हमारे सभी हमारे कांग्रेस के समर्थित हमारे भाई लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और हम डोर टू डोर सुबह से लेकर रात तक जा रहे हैं, जिसमें हमको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जब जनसंपर्क कर रहा था तो एक जानकारी मुझे आई थी कि अब 2 दशक तक आपने भी नेतृत्व किया है। तो ऐसे कौन से विकास के कार्य आपने किए हैं इस अपने पार्षदीय कार्यकाल में और कौन सा एक ऐसा काम रुक गया कि भैया मैं अगर बन गया इस बार तो भैया ये काम तो जरूर करवाऊंगा? हमारे पार्षद कार्यकाल देखिए रोड नाली ये सब तो बनते रहता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट में हमारा कार्यकाल में रहा, आप अगर जाएंगे टैगोर नगर पुजारी रोड, वो 35-40 सालों से नहीं बना था, जहाँ पे बहुत गड्ढा हुआ करता था, जिसको हम इस क्षेत्र के माननीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी से भी मांग किए थे कि यहाँ पे रोड निर्माण किया जाए, लेकिन उनके द्वारा बोलता था कि स्टे लगा है, इसको हम नहीं, यहाँ पे स्टे लगा है, इसको हम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन हमने उस रोड को निर्माण करवाया। सूर्य विहार रोड है हमारा टैगोर नगर का, उसका निर्माण करवाया। धर्मनगर हमारा पुराना वार्ड है, डबरी हुआ करता है, उसको हमने एक स्वरूप दिया स्विमिंग पूल का, गार्डन का। और हमारे टैगोर नगर में महिलाओं के लिए गार्डन बनाया। छत्तीसगढ़ नगर में हमने लगभग 4-5 जो अव्यवस्थित मंदिर था, मंदिर का काम किया।
और आने वाले समय में अगर जनता हमको यहाँ आशीर्वाद के रूप में यहाँ से चुनाव देती है, हम जीत के लाते हैं, तो हम महिलाओं की प्राथमिकता को लेते हुए यहाँ पे एक व्यवस्थित सुंदर महिलाओं के लिए एक अच्छा गार्डन बनाएंगे और महिला सुरक्षा के लिए हम वार्ड वासियों के साथ बैठ के, महिलाओं के साथ बैठ के, हमारे मातृत्व शक्तियों के साथ बैठ के हम एक आगे प्लानिंग करेंगे ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना कर पाए। वो ये तो सूखा नशा है जो पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं, 1.5 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है रायपुर में, तो आप दुर्दशा हो चुके हैं। आए दिन चाकूबाजी, आए दिन लूटपाट, और जो सूखा नशा का जो व्यापार है, जो अवैध कारोबार है, दारू का अवैध कारोबार है, वो हर गली हर मोहल्ले में चल रहा है। इसको लेके सरकार को खुद सोचना चाहिए। यहाँ के गृह मंत्री जो है उसको खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए। जब कितनी घटनाएं लगातार हो रही है रायपुर शहर में, ये तो शासन स्तर का काम है, लेकिन हाँ, इसमें वार्ड स्तर में जागरूकता लाकर महिला शक्ति को आगे लाकर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। स्व सहायता समूह भी यहाँ पर हैं, उनके उत्थान के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी महिलाएं वो रोजगार भी खोज रही हैं। देवेंद्र यादव जी, स्व सहायता समूह के लिए अभी मांग आई थी, हम लोग घूम रहे थे, कुछ महिलाएं जो रोजगार चाहना चाहती है, उसके लिए हम प्लानिंग के साथ एनयूएलएम के माध्यम से, निगम के एनयूएलएम के माध्यम से हम वहाँ पे सामंजस्य बना के उनको रोजगार प्रदान करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा हम महिला बाल विकास विभाग से संपर्क करके उनको रोजगार भी प्रदान करेंगे। हमारे पुराने वो जो वार्ड था, वहाँ के 2-3 जो स्व सहायता समूह है, वहाँ की महिला दीदी हाँ उसमें रेडी टू ईट वगैरह सब काम कर रही है। वैसे ही यहाँ पे हम वार्ड 62 में हम उसको डेवलपमेंट करेंगे। जी चलते-चलते आखिरी एक सवाल आपसे लेते हुए चलता हूँ। 11 तारीख को वोटिंग है, इसको लेकर वार्ड वासियों से क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे? मैं समस्त 62 नंबर वार्ड सहित पंकज विक्रम वार्ड सहित राजू पांडे वार्ड के मतदाताओं से मैं सादर निवेदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास करके एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा और आपकी हर समस्याओं के लिए तत्पर रहूंगा। किसी भी प्रकार की कोई आपकी जो समस्या है, वो हम खुद की समस्या, आपकी प्रॉब्लम को हम खुद अपनी प्रॉब्लम समझ के उसको त्वरित निदान करने की कोशिश करेंगे, और भविष्य में हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको किसी प्रकार के वार्ड से संबंधित समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो ये थे हमारे साथ शहीद राजीव पांडे वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव, जिनसे हमने खास चर्चा की। इन्होंने कहा कि वार्ड का विकास करना इनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्होंने 2 दशक तक इस वार्ड का नेतृत्व किया है। आगे इन्होंने कहा कि जितनी भी वार्ड की महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ेंगे और यहाँ पर सुरक्षा के जितने आयाम होंगे वो हम कायम करेंगे, और साथ ही जनता जो है एक नया स्वरूप देखेगी विकास का। दैनिक विश्व परिवार के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।